हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचके टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिंदू वोकैबुलरी के बारे में, जिनके हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर यानी तीसरा डे है, जो कि द हिंदू वोकैबुलरी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होती है, जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्टार्टल। क्या है? सबसे पहला वर्ड है स्टार्टल। स्टार्टल जो वर्ड है वो एक वर्ब है। स्टार्टल जो वर्ड है वो एक वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डराना, ठीक है। वर्ब उसे कहते हैं जिसका वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है, यानी किसी चीज़ का करना या होना पाया जाता है तो वो वर्ब है। स्टार्टल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डराना। तो डराना एक क्रिया है, इसमें कार्य का होना या दिख रहा है या कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हम इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं। इसका पहला सिनोनिम है फ्रीटेन। क्या है? फ्रीटेन। फ्रीटेन किसका है? डराना। फ्रीटेन यानी डराना और स्टार्टल यानी डराना, क्योंकि ये एक दूसरे का सिनोनिम है। दूसरा सिनोनिम इसका है स्केर। स्केर का मतलब भी क्या होता है? डराना। अब इसके एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसके एंटोनिम्स है पुट एट ईज। क्या है? पुट एट ईज। इसका मतलब होता है डराना नहीं, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। अब हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है अ सडन साउंड इन दी डोरवे स्टार्टल्ड ऑल ऑफ अस। इसका मतलब होता है द्वार में अचानक आवाज़ हम सभी को चौंका देती है। द्वार में अचानक आवाज़ हम सभी को चौंका देती है। तो इसमें जो वर्ड चौंकाना है, तो चौंकाना यानी डराना, यानी स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना या डर जाना या फिर डराना, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। इसके थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा पहला वर्ड। अब हम सेकंड वर्ड के ऊपर आते हैं, जो कि हमारा है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है भंग करना, और ये क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है। इसके हम सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम नंबर 1 है डैमेज। डैमेज यानी किसी चीज़ को भंग करना, तोड़ना या फिर तितर बितर कर देना, ठीक है, तो डैमेज। दूसरा सिनोनिम है इसका बक्कल या बक्ल, ठीक है। तो ये क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम क्या है? डैमेज और बक्ल। अब हम इसके एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं। इसका अपोजिट वर्ड सिर्फ एक है, वो है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज यानी क्या होता है? किसी चीज़ को भंग ना करना, उसे चलते रहने देना, ठीक है। एंटोनिम्स इसका है ऑर्गेनाइज। अब हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस को देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है डोंट लेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिसरप्ट द पीस एंड क्वाइट, ठीक है। ये इसका क्या है? एग्जाम्पल सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट करके वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इसका ट्रांसलेशन है आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने शांति और मौन को भंग न करने दे। आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने शांति और मौन को भंग न करने दे, ठीक है। इसमें जो भंग न करने दे वर्ड है ना, तो इसका मतलब होता है डिसरप्ट। डिसरप्ट यानी भंग करना, और इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले क्या वर्ड हुआ है? डोंट। डोंट यानी डू नॉट, ठीक है। यहाँ पर नॉट वर्ड का प्रयोग हुआ है, इसीलिए भंग न करने दे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? डिसरप्ट समझ में आ गया आपको? अब हम तीसरे वर्ड के ऊपर आते हैं, जिसका मतलब है वैध। वर्ड क्या है? लेजिटिमेट। लेजिटिमेट ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे खुलासे के साथ में बताया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम इस वर्ड का, जो कि जिसका मतलब है वैध, ठीक है, वैलिड जिसे हम कहते हैं, वैध या वैलिड, ये एक एडजेक्टिव है। ये वर्ड क्या है? लेजिटिमेट। अब हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसका सिनोनिम नंबर 1 है साउंड। सिनोनिम क्या है? साउंड। और दूसरा क्या है? एडमिसिबल। एडमिसिबल क्या है? एडमिसिबल। इनविजिबल नहीं है, ये एडमिसिबल है, ठीक है। अब हम इसके एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड जान लेते हैं, जिसका अपोजिट वर्ड है इनवेल्ड।
अवैध, ठीक है, वैध का अवैध यानी इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है इंश्योर दैट इट इज ट्रूली अ लेजिटिमेट ईमेल बिफोर डूइंग दिस। ये इसका इन एग्जाम्पल सेंटेंस है जिसे हम ट्रांसलेट कर इस वर्ड को समझते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा करने से पहले इसके वैध होने की पुष्टि जरूर कर ले। तो ये इस वर्ड का क्या है, इस सेंटेंस का क्या है, ट्रांसलेशन है। तो इसमें जो वर्ड वैध हुआ है प्रयोग, तो उस वैध का मतलब भी यही है, लेजिटिमेट। यहाँ पर यूज हुआ है लेजिटिमेट, ठीक है। तो इसमें हाँ लेकिन ऐसा करने से पहले इसके वैध होने की पुष्टि जरूर कर ले। इसके वैध जो है ना वर्ड वैध, तो ये वैध का मतलब होता है लेजिटिमेट, जिसे हम वैलिड भी कहते हैं। ये वर्ड आपको श्योरली समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट वर्ड के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली क्या वर्ड है, इनएडवर्टेंटली। टुकड़ों में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, इनएड, फिर वर, फिर टेंट, फिर ली। इनएडवर्टेंटली ये क्या है, एडवर्ब है। इनएडवर्टेंटली क्या वर्ड है, एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है अनजाने में, ठीक है। कोई भी चीज़ अनजाने में हो जाए तो उसे कहते हैं इनएडवर्टेंटली। क्या कहते हैं, इनएडवर्टेंटली या एक्सीडेंटली, ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम है बाय एक्सीडेंट, या फिर दूसरा सिनोनिम देख लेते हैं, वो है यूनिटेंशनली, यूनियनटेंसली, ठीक है। ये इस वर्ड का क्या है, सिनोनिम है। अब हम इस वर्ड के एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं। इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली इस वर्ड का ऑपोजिट वर्ड है, यानी जानबूझकर। एक जानबूझकर, एक अनजाने में। ये एक दूसरे का क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है हिज नेम हैड बीन इनएडवर्टेंटली ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट, यानी उनका नाम अनजाने में सूची से जोड़ा गया था। यानी कोई चीज़ अनजाने में हुई थी, तो इसमें अनजाने वर्ड की जगह, अनजाने शब्द की जगह इंग्लिश में इनएडवर्टेंटली वर्ड का प्रयोग हुआ है, यानी अनजाने में। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है और आपको इनएडवर्टेंटली वर्ड समझ में आ गया है। तो अब नेक्स्ट वर्ड जो कि फाइनल वर्ड है उसे देख लेते हैं। वो है वर्ड स्लैश। क्या है, स्लैश। स्लैश वर्ड क्या है, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम करना, जिसका दूसरा वर्ड है रिड्यूस, इसका मतलब भी होता है कम करना। अब हम इस वर्ड के सिनोनिम देख लेते हैं। इस वर्ड का सिनोनिम है कट ड्रॉप। कट ड्रॉप यानी किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। इस वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है वो है रेज, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। अब हम इस वर्ड के एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं। इस वर्ड का एग्जाम्पल सेंटेंस है द वर्क फोर्स हैज़ बीन स्लैश्ड बाय 3000, यानी कार्यबल 3000 तक घटा दिया गया है। कार्यबल 3000 तक घटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो घटा दिया गया वर्ड है, उस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं स्लैश्ड। क्या कहते हैं, स्लैश्ड, यानी कम करना या घटाना। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इसके लिए आप सबको बधाइयाँ। और आप अगर हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हो तो आपको भी खूब बधाइयाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।